स्वामी जी, आप राजार्य सभा की वकालत क्यों करते हैं? इसलिए कि आर्यावर्त देश में आर्यों के राज की वकालत करता हूँ। जब इस देश का ही नाम आर्यावर्त है तो क्यों ना राजार्य सभा की मैं वकालत करूं? ऐसी क्या खासियत है राजार्य सभा में जो कि अब की सत्ता में नहीं है? राजार्य सभा में खासियत है कि वेद के अनुसार पूरे प्राणी मात्र का हित किया जा सकता है। जो वर्तमान शासन प्रणाली है, क्या ये पूरे संसार का हित नहीं कर सकती? वर्तमान शासन प्रणाली मानव मात्र का तो हित कर नहीं पा रही है, जो सत्ता में इनके साथ शामिल है उनका तो हित कर नहीं पा रही है, तो गैरों का हित कैसे करेगी? अच्छा, ऐसा राजार्य सभा में क्या विशेष है कि जो अब नहीं है, जिसके माध्यम से आप करेंगे? राजार्य सभा में यह विशेष है कि एक तो वेद में प्रतिष्ठांकन चयन पद्धति है। अच्छा, ये क्या चीज़ है? चयन पद्धति जो शासन सत्ता में राजा के चुनाव करने के लिए जो व्यवस्था है वो वेद में पाई जाती है। उसका उद्देश्य इस प्रकार है कि सब मतदाता प्रत्याशी हैं तो गलत जमानत राशि है, बिना नामांकन बिना निशान, प्रजातंत्र की यह पहचान। इस समय पर प्रजातंत्र नहीं, पार्टी तंत्र है, दल तंत्र है, गुंडा तंत्र है, घोटाला तंत्र है, ईवीएम घोटाला तंत्र है, बैलेट पेपर घोटाला तंत्र चल रहा है। तो इसमें से ये ईवीएम का भी काम न रहेगा, न लंबे लंबे बैलेट पेपर होंगे, केवल 3 पर्चियां होंगी। एक पर्ची में विद्यार्य सभा लिखा होगा, दूसरी पर्ची में धर्मार्य सभा लिखा होगा, तीसरी पर्ची में राजार्य सभा लिखा होगा। तो तीनों पर्चियों में वोट उसका नाम डालना, नाम लिखना है। वोट के स्थान में मोहर के स्थान में मोहर पहले से निर्वाचन आयोग की लगी होगी। उसमें जिसका चुनना चाहते हैं, शिक्षा मंत्री के चुनाव में विद्यार्य सभा आएगा, धर्म सभा न्याय मंत्री चुनना चाहते हैं तो उसमें धर्मार्य सभा लिखा है, उसका नाम उसके पिता का नाम लिखा जाएगा। ठीक इसी प्रकार राजार्य सभा उसमें पहले से लिखा है, पहले से मोहर लगी है, उसका जिसको आप चुनना चाहते हैं जो योग्यता। मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि जो अब चुनाव प्रणाली है ये दोषपूर्ण है? हाँ, और वेद में इससे भी बढ़िया चुनाव प्रणाली है। इससे भी बढ़िया चुनाव प्रणाली है जिससे देश में गांव का गरीब से गरीब आदमी, पढ़ा लिखा बुद्धिमान जो चुना जा सकेगा। कोई व्यक्ति अपने को वोट नहीं डालता, दूसरे को प्रतिष्ठा देता है। तो सब कोई एक दूसरे को करता रहे, जो सबसे ज़्यादा विद्वान और कर्मशील होगा वह चुन के ऊपर तक पहुंच जाएगा। हमें न लोकसभा का चुनाव करना पड़ेगा, न विधानसभा का चुनाव करना पड़ेगा। एक ही चुनाव से 7 घटों का। शिक्षा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा कैसी होनी चाहिए वेद के अनुसार? वेद के अनुसार शिक्षा सभी, जैसी शिक्षा आप चल रही है क्या ये ठीक है या इसमें सुधार की आवश्यकता है? ये शिक्षा ही नहीं है। अच्छा। ये तो एजुकेशन है, मैकाले की पद्धति है। ये शिक्षा थोड़ी है। यहाँ शिक्षा शब्द से वर्णोच्चारण शिक्षा जिसका नाम है वो शिक्षा होती है। वर्णोच्चारण शिक्षा से लेकर के कहाँ से वर्ण उत्पन्न होता है और उस वर्ण के आधार पर क्या क्या शब्द अर्थ संबंध होता है। प्रत्येक संसार के पदार्थों में, औषधियों में, मनुष्यों में, जीवों में, प्राणियों में सबके अर्थ संबंध व्याख्या व्यवहार सहित होता है, जिसका नाम शिक्षा होता है। इसमें ऐसा है ये नहीं है। नहीं, ये जो शिक्षा आप मानते हैं कि अंग्रेजी को बढ़ाने वाली है, क्या आप कौन सी भाषा लागू करना चाहते हैं देश के अंदर? भाषा 3 प्रकार की होती है। एक तो बोल कर बताना, दूसरा लिख के बताना, तीसरा संकेत से बताना। इन्हीं 3 भाषाओं आप में राष्ट्रीय भाषा जो चाहते हैं, राष्ट्र का कार्य जैसे अब अंग्रेजी में होता है, कोर्ट में कचहरी में अंग्रेजी प्रयोग की जाती है, सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या आप भी ऐसा ही करेंगे? अंग्रेजी आपकी भाषा रहेगी? अंग्रेजी अंग्रेजों के संबंध में रखी जाएगी, बल्कि स्वदेश में आर्यावर्त देश में आर्यों की स्पेशल आर्य भाषा रखी जाएगी। आर्य भाषा कौन सी होती है? आर्य भाषा वो होती है जो वर्ण शिक्षा और वेद शास्त्र उपनिषद सृष्टि के शुरू से अब तक जो चली आ रही है वो आर्य भाषा है।
जैसे आप वर्तमान में क्या संस्कृत को आर्य भाषा कह रहे हैं या हिंदी को? हिंदी शब्द तो विदेशियों का शब्द है, हमारे भारतीय शब्द भी नहीं है ये। हमारे देश में आर्य भाषा, आर्यों की भाषा